नमस्कार, आज तक 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। लोधी समाज ने मनाया रानी अवंतीबाई लोधी का बलिदान दिवस। आज मंडला जिले के ग्राम पिंडराई में क्षत्रिय लोधी समाज द्वारा वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी का बलिदान दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। लोधी समाज द्वारा बताया गया कि आज़ादी की लड़ाई में रानी अवंतीबाई लोधी के बलिदान को क्षत्रिय लोधी समाज ने याद किया। हम आपको बता दें कि रानी अवंतीबाई लोधी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, देश के स्वाभिमान के लिए अंतिम सांस तक संघर्ष करने वाली अदम्य साहस की प्रतिमूर्ति वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की 167वीं पुण्यतिथि है। हर साल 20 मार्च को बलिदान दिवस के रूप में रानी अवंतीबाई लोधी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। बता दें कि रानी अवंतीबाई ने अपनी मातृभूमि पर ही देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों को बलिदान दिया था। अवंतीबाई के बलिदान दिवस पर देश उन्हें याद कर श्रद्धांजलि दे रहा है। जहां इसी क्रम में आज क्षत्रिय लोधी समाज और शहर के गणमान्य नागरिकों ने मंडला जिले के ग्राम पिंडराई में आज रानी अवंतीबाई लोधी का बलिदान दिवस मनाया। जहां जलतरा, खिरखिरी और साथ ही तुमे गांव, मोहगांव, शलीवाड़ा, अत्रिया, लखनादौन, सर्रई, टोला और साथ ही अन्य गांव में भी रानी अवंतीबाई लोधी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर सभी लोगों ने रानी अवंतीबाई लोधी के बलिदान दिवस 20 मार्च को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किए जाने की मांग की। इस अवसर पर समस्त नेतागण और समाजजनों ने रानी अवंतीबाई लोधी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि रानी अवंतीबाई स्वाधीनता संग्राम में शहीद होने वाली पहली महिला वीरांगना थी। 1857 की क्रांति में रामगढ़ की महारानी अवंतीबाई लोधी मुक्त आंदोलन की सूत्रधार थी और साथ ही अवंतीबाई ने अंग्रेजों से ऐतिहासिक युद्ध किया जो भारत की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान है। आज मंडला जिला की ग्राम पिंडराई में समस्त लोधी समाज एकत्रित हुआ है। बताया जाता है कि महारानी अवंतीबाई का आज बलिदान दिवस मनाया जा रहा है। आप उसमें कुछ कहना चाहते हैं क्या? मैं रानी अवंतीबाई के बलिदान दिवस पर सर्वप्रथम तो मैं पिंडराई के युवाओं को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने यह पहल किया और अच्छा कार्यक्रम किया। सभी क्षेत्रीय जनों, स्वजाति जनों को बुलाया और कार्यक्रम अच्छा रहा। इसकी मैं पिंडराई लोधी संगठन समाज को धन्यवाद देता हूं। और रानी अवंतीबाई से हमको कुछ सीखना है। उनकी वीरताओं को लेकर हमको कुछ करना है समाज के लिए। ऐसे इकट्ठा होने अकेले से कुछ नहीं होगा। मैं समाज को संदेश देना चाहता हूं कि हमको समाज की कुरीतियों को भी इस संगठन के माध्यम से हटाना है और इसके लिए काम करना है। धन्यवाद। यहाँ सभी अमर शहीदों की फोटो लगाई जा रही है और अवकाश किया जाता है। क्या लोधी क्षत्रिय समाज की रानी अवंतीबाई का अवकाश पड़ता है, नहीं पड़ता? हाँ, नहीं पड़ता। आप जो कह रहे हैं, अब इसके आगे मैं कुछ अपने 2-4 शब्द बोलना चाहता हूँ कि आज जो ग्राम पिंडराई में पहली बार ये जो कार्यक्रम हुआ, ये बहुत सराहनीय हुआ। पहली बार इन्होंने इस कदम को उठाया है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले समय में ये कार्यक्रम बहुत भव्य होए और सभी लोधी क्षत्रिय समाज के लोगों से मैं ये बार बार कहता हूँ कि आप अधिक संख्या में आने का कष्ट करें। आप अवंतीबाई की छुट्टी अवकाश हेतु सरकार से कुछ कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल कहेंगे, क्योंकि हमारे लोधी समाज इस क्षेत्र में क्या पूरे भारत में बहुत बड़ी संख्या में है और सभी समाज के उसमें जैसे रानी दुर्गावती के उसमें अवकाश होता है तो लोधी अवंतीबाई को उसमें भी होना चाहिए। हम सरकार से उससे मांग करेंगे। हमारे समाज के जैसे प्रहलाद पटेल जी हैं, उमा भारती जी थी, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री भी रहीं। लोधी समाज से कल्याण सिंह जी जैसे मुख्यमंत्री रहे। आने वाले समय में हम लोग भी प्रयास करेंगे कि हमारे अवंतीबाई के उसमें छुट्टी घोषित हो। कहा जाता है कि लोधी क्षत्रिय समाज का इतिहास दबाया गया, परंतु अभी देखने को मिल रहा है कि नीचे से लेकर यहाँ से लेकर दिल्ली तक प्रहलाद सिंह पटेल, परंतु अवकाश घोषित करने में क्यों नाकाम? देखिए, लोधी समाज की जो जनसंख्या है देश के अंदर में मैं समझता हूं कि दूसरे नंबर में है जी। और दूसरे नंबर में होने के नाते अवकाश भी महारानी लोधी अवंतीबाई के इसमें होना चाहिए शासन से। और
इतनी बड़ी जो जनसंख्या है, ये जनसंख्या को देखते हुए सरकार को भी इस विषय में थोड़ा समाज के प्रति ध्यान देना चाहिए। क्या आप कि सभी लोगों ने इस विषय में सरकार से चर्चा या मांग नहीं की इस विषय को लेकर? लोधी समाज एक्चुअल में हमारा संगठित नहीं है। हम संगठित करने का प्रयास कर रहे हैं लोधी समाज को, और इस विषय को लेके जो है हम प्रदेश सरकार और केंद्र तक इस बात को लेके हम जाएंगे। क्या आप चाहते हैं हर सरकारी विभाग में महारानी अवंतीबाई की फ़ोटो लगे और अवकाश घोषित हो? बिल्कुल होना चाहिए। ये तो जनसंख्या के आधार पे, जब जो देश में जिसकी जैसी संख्या भारी उनकी वैसी भागीदारी, तो ये तो स्वाभाविक है, होना ही चाहिए। आज का कार्यक्रम कैसा रहा ग्राम पिंडरई में? आज का कार्यक्रम की बड़ी सराहना इसलिए करता हूँ कि ये पहला कार्यक्रम ये बच्चों ने जो यहाँ पर पिंडरई में रखा है, ये बड़ा सराहनीय रहा है, और इसको देख करके ऐसा लग रहा है कि अब लोधी समाज जो है जागरूक हो रहा है। धन्यवाद। सियाराम ठाकुर की रिपोर्ट।